हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेटेट का जो दोस्तों परीक्षा का निर्धारण तिथि है वो 31 मार्च 2026 है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक पेपर कटिंग में आउट हुआ है कि 31 मार्च तक एग्ज़ाम मुश्किल है। ठीक है, भले ही इसका विज्ञापन जारी होने का उम्मीद है, लेकिन 31 मार्च तक एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा, इसका कुछ अता पता है या नहीं, क्योंकि जेट का भी एग्जामिनेशन 29 मार्च 2026 को निर्धारित किया गया था। लेकिन उस डेट को रद्द करके अब उसका नया डेट 26 अप्रैल 2026 को निकाला गया है। ठीक है, 24 अप्रैल 2026 को निकाला गया, माफ़ी चाहूँगा, 24 अप्रैल है, 26 अप्रैल नहीं है। जब जेट का एग्ज़ाम आपका 29 मार्च 2026 को नहीं हो रहा है, तो फिर जेटेट का एग्ज़ाम आपका 31 मार्च को कैसे होगा? ठीक है ना, यही चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जेट परीक्षा 31 मार्च तक मुश्किल, लेकिन विज्ञापन जारी होने का जो है उम्मीद जताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैबिनेट की आगामी बैठक में आएगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का प्रस्ताव। ठीक है, अगले मतलब आपका कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव आ जाएगा। राज्य में 31 मार्च तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन तो संभव नहीं है, लेकिन इस अवधि तक परीक्षा को लेकर के दोबारा विज्ञापन जरूर प्रकाशित हो सकता है, मतलब फॉर्म भरवाया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस प्रयास में है कि हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के आलोक में कम से कम इस परीक्षा को लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाए। ठीक है, इससे पहले प्रस्तावित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के गठन का अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि कैबिनेट की होने वाली आगामी बैठक में इस नियमावली पर अनुमोदन लिया जाए। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद जेक द्वारा इस परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यह विज्ञापन दोबारा प्रकाशित होगा, क्योंकि नई नियमावली गठित होने के बाद उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सके जो पूर्व में आवेदन नहीं कर सके थे। ठीक है, फिर से नया आवेदन होगा तो सबको ही अप्लाई करेंगे। गठित होने वाली नियमावली में परीक्षा के सिलेबस और कठिनाई के स्तर में संशोधन भी किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के मानकों के अनुरूप निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019 के नियमावली में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कठिन था, जिसे थोड़ा सरल किया गया है। साथ ही खंडवार उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में पास करना था, लेकिन अब सब मिला करके आपको पास करना है, सारा सब्जेक्ट में मिला करके। पहले कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तर पर प्रश्न पूछे जाते थे। अब कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा के प्रश्नों का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा, जबकि कक्षा 6 से 8 के प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट या फिर उसका समकक्ष होगा। बताते चले कि राज्य में 2015 के बाद, ठीक है, 2015 के बाद यह परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। सही बात है भाई। जैक ने इस परीक्षा के लिए पूर्व में आवेदन मांग लिए थे, लेकिन नियमावली में विसंगतियां यानी कि गलत होने के कारण परीक्षा को आयोजित नहीं हो सका था। चलिए, अधिकतम वायु सीमा में मिलेगी छूट, माने एज में भी आप लोग को छूट मिलने वाला है। जेटेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। वहीं अधिकतम वायु सीमा वही होगा जिसे कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि अधिकतम वायु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछले पात्रता परीक्षा तथा वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल में 1 वर्ष कम की छूट प्रदान की जाएगी। इस तरह यह परीक्षा इस वर्ष होती है तो अधिकतम वायु सीमा 9 वर्ष की छूट मिलेगी। पारा शिक्षकों को अधिकतम वायु सीमा में छूट उनके अनुबंध की अवधि के बराबर छूट दी होगी। हालांकि अधिकतम वायु सीमा 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट। आशा करता हूँ न्यूज अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिएगा, ताकि ताकि नया वीडियो आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।